व्हाई पीपल्स हेट साकुरा। तुमने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए तो सुना होगा कि अगर टीम 7 में नारुतो और सास्के के साथ साकुरा नहीं होती तब भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज मैं तुम्हारी इसी गलतफहमी को दूर करने वाला हूँ। तो अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा साकुरा को देखने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें साकुरा को सही से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। क्योंकि जितना यूजलेस और ट्रेस तुम इसे समझते हो ना, वो उतनी है नहीं। देखो, मेरी ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि साकुरा को इतना ज्यादा हेट बेफालतू का मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को ये तक नहीं पता है कि वो साकुरा को आखिर हेट क्यों करते हैं। एंड अब मुझे पता है कि तुम यही बोलने वाले हो कि वो ट्रेस है, वो किसी काम के नहीं है, किसी काम में तो आते नहीं है, बल्कि सही काम को बिगाड़ उड़ देती है। तो हाँ, थी वो पहले ऐसी, करी है उसने बहुत सारी ऐसी हरकतें जिन्हें देखकर मेरा भी दिमाग खराब होता था, और इसीलिए इस चीज से मैं डिनाई नहीं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे जिंदगी भर हेट मिलता रहे, क्योंकि इसे जिन रीजंस की वजह से लोग हेट करते हैं, जैसे नारुतो को बुरा भला बोलना, उसे हमेशा बात बात पर मारते रहना, हमेशा फाइट्स में पीछे रहना, उसमें जरा भी अपना योगदान ना दिखाना, और हमेशा एक ही जगह पर खड़े होकर उस चीज को देखना, और जो फाइट करते हैं उनके ऊपर बोझ बन जाना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको हेट मिलता आया है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से साकुरा ने ये सब चीजें अपने बचपन में की थी, क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड से ही विलेज वालों को नारुतो को हेट करते हुए देखा है, उसे बुरा भला बोलते हुए सुना था, तो उसका भी वैसा ही माइंडसेट हो गया था। उसने अक्सर लोगों के मुंह से यही सुना था, ये बच्चा जो है नारुतो, इससे दूर रहना है। लेकिन क्यों रहना है? क्योंकि सबने कहा है। और ऐसा सिर्फ साकुरा के साथ नहीं था, बल्कि विलेज के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को यही सिखाते थे, इंक्लूडेड हिनाटा के घर वाले भी। लेकिन वो नारुतो को पसंद करती थी, इसलिए उसने उनकी बात नहीं मानी। एंड जैसे जैसे साकुरा बड़ी होती गई, उसे अकल आती गई, उसे रियलाइज होने लगा कि उसने नारुतो के साथ बचपन में ठीक नहीं किया था। और रही बात नारुतो को बात बात पर मारने की, तो ये चीज तो फ्रेंड्स में आम होती है। साकुरा उसे अपना फ्रेंड मानती थी। तुम खुद ही देखो, जो शख्स हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, जो चीज मना किया जाए हमेशा उसी चीज को दोहराना, तो इस चीज से तो गुस्सा आएगा ही। और थर्ड पॉइंट, फाइट्स में हमेशा आगे न रहने वाली बात, तो इस चीज को तुम इस तरह समझो, साकुरा एनिमे के उस कैरेक्टर की तरह है जो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शुरुआत होने की वजह से कर कुछ नहीं पाता है। और ऐसा कैरेक्टर तुम्हें हर एक एनिमे में देखने को मिल जाएगा। लाइक सोलो लेवलिंग का सांग जिनबू, वो भी हमेशा ज्यादातर मिशंस में पीछे ही रहता था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है, और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यही सब चीजें साकुरा के साथ भी है। इसके अंदर कॉन्फिडेंट और हिम्मत ना होने की वजह से ये ज्यादातर मिशंस में नारुतो और सास्के से हमेशा पीछे रहती थी, लेकिन सुनाडे से ट्रेनिंग लेने के बाद ये काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और इसके अंदर कॉन्फिडेंट भी बहुत ज्यादा आ गया था। क्योंकि इस चीज का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो, जो लड़की अपने फर्स्ट मिशन में जाबुसा से फाइट के टाइम इन दोनों से पीछे थी, लेकिन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में माद्रा के सामने इन दोनों से आगे थी। लेकिन तो आओ, मैं तुम्हें साकुरा के कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाता हूँ जिनसे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो यूजलेस, स्ट्रेस, अनोइंग एंड जो भी तुम इसे समझते हो। एंड पॉइंट से स्टार्ट करने से पहले मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं कोई साकुरा का फैन वैन नहीं हूँ, ना ही मैं इसे पसंद करता हूँ, ना ही ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। बस मैं इसे तुम लोगों की तरह हेट नहीं करता हूँ। एंड इसके अलावा मैं एक शुभ चिंतक हूँ जो इस अबला नारी को इसका इंसाफ दिलाना चाहता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। तो मुझे लगता है कि साकुरा को मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बनाने का सबसे बड़ा रीजन एनिमेटर्स है, क्योंकि मेरे हिसाब से एनिमेटर्स को साकुरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एनिमे में जितना इसे वीक और यूजलेस दिखाया गया है ना, ये उतनी है नहीं। मांगा में इसने काफी सारे ऐसे काम किए हैं जिनको हमें एनिमे में दिखाया भी नहीं गया है। उन सीन्स को एनिमे में चेंज कर दिया गया है या फिर दिखाया ही नहीं गया है। तुम खुद ही देख सकते हो कि नारुतो यहाँ पर गिरने की वजह से बच गया था, लेकिन मांगा में इसे साकुरा ने बचाया था। एंड बोरुतो में जब साकुरा शिन से फाइट करती है, जिसमें वो उसे काफी अच्छी टक्कर भी देती है, एंड जिसके बाद शारदा उसे संभालती है, लेकिन मांगा में ये सब होने के बाद भी साकुरा ने शारदा को प्रोटेक्ट किया था और उसे संभाला था। और बात करें शिफुडेन की, तो उसमें भी इसने कई जगहों पर काफी तगड़े तगड़े काम किए हैं। पेन आर्क में जब पूरा विलेज एंड हो जाता है और लोग घायल हो जाते हैं, तो सुनाडे के बाद यही थी जिसने अपने हीलिंग जुत्सु से लोगों को ठीक किया था। यहाँ तक कि इसने अपना सारा चक्र यूज करने के बाद भी इसने हिनाटा का भी इलाज किया था। और हम नारुतो समनिंग जुत्सु को कैसे बोल सकते हैं। और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर जो 2 दिन तक चली थी, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग तो पहले दिन में ढेर हो गए थे, और 2 दिन भी इसी की वजह से चल पाई थी, क्योंकि इसने अपने हीलिंग जुत्सु से कई सारे लोगों को ठीक किया था। अकाशी, सास्के, नारुतो एंड और भी बहुत सारे लोग थे। एंड इसने फोर्थ काज़ेकागे को हराया है, सासोरी को हराया है। हाँ, उसमें लेडी चियो ने इसकी मदद करी थी, लेकिन ये बात भी साफ है कि अगर वहाँ पर साकुरा ना होती तो लेडी चियो उसे अकेले भी नहीं हरा पाती। और तुम खुद ही बताओ कि नारुतो में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने किसी बड़े थ्रेट को अकेले हराया हो या किसी दूसरे बंदे की मदद न ली हो। नारुतो ने भी पेन से फाइट करने के लिए इन 2 टोट्स की मदद ली थी। इवन हाशिरामा भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेता था। तो इसका मतलब ये लोग भी यूजलेस हुए। हाशिरामा, यू यूजलेस। हाँ, मुझे पता है कि साकुरा नारुतो और सास्के जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट सी इज नॉट वीकली एट ऑल। सी इज मोस्ट पावरफुल कोइनिची ऑफ कोनोहा। और ये चीज स्वयं किशिमोटो सेंसे ने कही थी। एंड इसके अलावा सी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इन द होल विलेज आफ्टर नारुतो, सास्के एंड शिकामारू, क्योंकि वो एक मेडिकल निंजा है, और मेडिकल निंजा में भी वो एक टॉप क्लास
नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट मेडिकल निंजा ऑफ ऑल टाइम है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन उन्हें फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को देखकर तुम बोर हो रहे होगे, क्योंकि ये वीडियो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर नहीं है। तो लास्ट में जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग साकुरा को इसलिए हेट करते हैं क्योंकि इंटरनेट पे लोगों के मुंह से उन्होंने यही सुना है कि यार ये जो साकुरा है ना बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है बिल्कुल, और यही चीज सुनते सुनते उनका वैसा ही माइंडसेट हो गया है और फिर एनिमे में लोग उसे जब भी देखते हैं तो उसी यूजलेस कैरेक्टर वाली नजर से देखते हैं। तो यही था मेरा साकुरा के बारे में ओपिनियन। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ ये भी बताना कि साकुरा को हेट कौन कौन नहीं करता है। मैं भी तो देखूं साकुरा के फैन कितने हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।